ऐसा ही नहीं लिखा था, Q बराबर कितना, पिछला दिन हमने धारिता पढ़ाया, धारिता का डिफिनेशन बताया ना, उसके बाद ये संबंध निकाल दिया था, नहीं निकाल दिया था, Q बराबर कितना, CV। इसी से हमने कहा था, इसी को V को इधर कर लो तो Q बटा V बराबर कितना होगा, C होगा। इससे हमने C का एक और परिभाषा दिया था कि यदि किसी चालक पे आवेश देने से, नहीं, आवेश की कुछ मात्रा देने से उस चालक का विभवांतर 1 वोल्ट से बढ़ जाता है, तब जो है ना, तब वही उसका क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। यहाँ ऐसा भी कहा था, यदि V बराबर कितना, 1 ना, तो C बराबर कितना होगा, Q बटा 1 Q हो जाएगा ना, है। यो कहते हैं कि कोई चालक है, इस पे आवेश दिया है, ये पहले भी बोले थे, इस पे आवेश देने से इसका विभव क्या होता है, बढ़ता है, नहीं, तो उतना आवेश इस पे डालते हैं, इस पे देते हैं, जिससे कि इसका विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाए। क्या है, V बराबर कितना है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से बढ़ जाए तो वो आवेश क्या कहलाता है, इसका धारिता कहलाता है। अब समझ के देखो, थोड़ा सोच के देखो, देखो जी, V बराबर होता है कितना, Q बटा कितना, R होता है ना, बोलो ना, तो जो V है किस पे निर्भर करता है, R पे, नहीं, विभव के लिए वैसा ही होता है, KQ बटा इसे को केंद्र पे मान करके KQ बटा क्या किया था, R। अब एक बड़ा सा चालक है, इसका त्रिज्या तो बड़ा ना है जी, तो इसके लिए जो V लिखेगा तो इसके लिए भी लिखेगा V KQ बटा कितना, R1 ना। अब की बार देखो, 1 वोल्ट इसमें बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट इसका विभव बढ़ाने के लिए हमको ज्यादा आवेश देना पड़ेगा, अरे इसमें देखो दूरी कम था ना, कम आवेश बोलो ना, इसलिए कम में आवेश देगा ना तो कितना बढ़ जाएगा, 1, इसमें दूरी ज्यादा है ना, R1 है, इसलिए इसमें ज्यादा आवेश देना पड़ेगा, बड़ा भी है ना, तो किसका धारिता अधिक हुआ, इसका किसका, इसका। बात समझ रहा है ना। एक तरह से तुम बर्तन समझो है जी, जैसे देखो यहां तक पानी भरा हुआ है, क्या है, ठीक है, हम कहते हैं कि समझने के लिए बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर ऊपर करने में, नहीं, पानी की लेवल को 1 सेंटीमीटर ऊपर करने में जो हमको पानी इसमें डालना पड़ेगा, जल डालना पड़ेगा ना, अरे लेवल कैसे ऊपर करेगा, जल डालेंगे तब ऊपर होगा, तो जल डालने में 1 सेंटीमीटर ऊपर करने में जल के लेवल को जो हमको डालना पड़ेगा पानी, वही क्या कहलाएगा, इस बर्तन की धारिता कहलाएगा। बात समझ रहा है, ये पहला बर्तन है। एक दूसरा बर्तन हमने कैसा लिया, दूसरा बर्तन हमने लिया ऐसा, ठीक है, तुम ही अब अपने समझ से बताओ कि इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाने में, 1 सेंटीमीटर ऊपर करने में अधिक पानी देना पड़ेगा, कम, अधिक देना पड़ेगा, चौड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, नहीं, तो इसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ाने में ज्यादा पानी देना पड़ेगा ना, इसलिए इसका धारिता क्या हुआ, बोलो, अधिक होगा। धारिता का मतलब कितना ये है, कितना, 1 सेंटीमीटर बढ़ाने में कितना पानी देना पड़ेगा, नहीं। अब बात क्लियर है कि नहीं, बड़ा बर्तन लेंगे तो उसका धारिता क्या होगा, अधिक होगा ना, 1 सेंटीमीटर बढ़ाने में ज्यादा पानी देना पड़ेगा, वही है। यहाँ छोटा है इसका धारिता कम है, ये बड़ा है इसका धारिता अधिक है। कोई समस्या, अब हम तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्या ये क्लियर हो गया था ना, ये है। अब इसके बाद हमको इसका मात्रक देखना चाहिए, किसका, अब हमको देखना है धारिता का क्या, मात्रक। धारिता का एसआई मात्रक फैराड, FARAD, और होता है
धारिता कैसा मात्रक कौन चीज होता है? फैराड होता है, जिससे एफ से सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? फैराड। इसको किसे सूचित करेंगे? एफ सूचित करेंगे। नहीं, ये तुमको हो गया ये। देखो C बराबर Q बराबर C भी है ना, Q बराबर कितना? नहीं जी, तो देखो C बराबर कितना हो जाएगा? Q बटे भी। तो C का अगर दूसरा मात्रक देखना है ना, तो C का मात्रक देखने के लिए क्या करो? Q का मात्रक लिख दो, कूलम। अब प्रति कौन चीज? वोल्ट ना, बोलो। तो इसी को लिखेगा या कूलम्ब। अब वोल्ट इनवर्स ना जी, अरे प्रति वोल्ट यही लिखेगा, इसी को कहते हैं क्या? प्रति वोल्ट। इसी को संकेत में अगर लिखेगा तो क्या लिखेगा? C बटे भी ना, या क्या लिखेगा? बोलो, C भी इनवर्स। इसी को क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं। समझ गया कि नहीं? यही क्या है? फैराड है। अब साथ साथ हम एक फैराड की अगर परिभाषा लिखें, एक फैराड की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड ही होगा। छोड़ो हिंदी में क्या लिखें, तो कैसे होगा? C को 1 फैराड करना है ना, बोलो ना। यदि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश देने से, Q बराबर कितना कर देते हैं? 1 कूलम पहले करते हैं यहाँ। C बराबर कितना हो गया? Q बटे कितना? V ना। Q बराबर कितना? 1 कूलम। अब V बराबर कितना? 1 वोल्ट। तो C बराबर कितना हो जाएगा? Q बटे V। तो Q माने 1 कूलम बटे 1 वोल्ट बराबर 1 कूलम बटे वोल्ट बराबर कितना होगा? 1 फैराड। अभी तो बोले हैं कूलम प्रति वोल्ट को ना। इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं? यदि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाता है, तो उसकी धारिता क्या कहलाती है? 1 फैराड कहलाती है। 1 फैराड कहलाती है। नहीं, 1 कूलम आवेश देने पर 1 कूलम आवेश देने पर अगर विभव उसका 1 वोल्ट बढ़ जाए तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। नहीं है, 1 फैराड न हुआ। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? यदि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश देने पर चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाता है, तो चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। नहीं, 1 फैराड कहलाती है। इसी आधार पे तुमको ये भी समझना है। अब देखो 2 फैराड कैसा होगा? 2 तरीका हो सकता होने के। वोल्टेज 1 के हो, आवेश कितना हो जाए? 2 हो जाए। नहीं, माना 2 कूलम आवेश देते हैं और तब जाके 1 वोल्ट बढ़ता है, तो इसका मतलब धारिता इसका अधिक हो गया। कितना चार्ज ले लिया? 2 कूलम। अरे यार अभी तुरंत बताया था ना रे, जैसे यहाँ पानी का लेवल है, फिर समझो 10 ml दिया ना तो 1 सेंटीमीटर उठ गया। 10 ml इसमें देना पड़ा हमको 30 ml। कितना? ये पहले का है, ये नया वाला है। तो अब की बार ये पहले वाला है। अब की बार इतना करने के लिए 1 सेंटीमीटर करने के लिए हमको 30 ml देना पड़ा। 30 ml देना पड़ गया। तो इसका मतलब है कि इसका धारिता अधिक है। 30 ml ले लिया ना, 1 सेंटीमीटर उठने के लिए कितना ले लिया? 30 ml। इसका मतलब धारिता इसका अधिक है। इसी तरह से चालक में बोल रहे हैं, ये चालक है, ये दूसरा चालक है। इसको 1 कूलम देते हैं ना, 1 कूलम आवेश, तो इसका 1 वोल्ट बढ़ जाता है। इसमें 1 कूलम दिए तो आधे वोल्ट बढ़ा। इसका मतलब 2 कूलम देंगे तब ना 1 वोल्ट बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसका धारिता दुगुना हो गया। 1 वोल्ट बढ़ने के लिए कितना देना पड़ा? 2 कूलम। कोई समस्या अब तक? सुनो, इसी आधार पे हम कहें कि यदि चालक पर आवेश दिया है 2 माइक्रो कूलम, कितना दिया है? समझ गया ना?
इसका जो वोल्टेज है Q है 2 माइक्रोकूलम। अब वोल्टेज जो बढ़ता है ना 0.25 वोल्ट बढ़ता है, तो इसका धारिता कितना होगा उस चालक का? बोलो, नहीं तो यहाँ भी 2 कूलम रहना दो समझने के लिए। इसका धारिता कितना होगा? देखो 0.2 वोल्ट में कितना आवेश देना पड़ा? 2 कूलम। हमको कितना में चाहिए, कितना बढ़ाना है? 1 वोल्ट। तो कितना करना पड़ेगा इसको? 4 गुना ना, बोलो ना। तो 4 गुना V को 1 करने के लिए हमको Q को कितना पढ़ना पड़ा? V को 4 गुना किया है ना, तो Q को भी कितना करना पड़ा? 4 गुना ना। तो 2 कूलम गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा? बोलो ना, 8 कूलम ना। तो इसका धारिता कितना होगा? 8 फैराड होगा ना। अरे धारिता का मतलब क्या होता है? फैराड ना। इसका धारिता कितना हो जाएगा? 8 फैराड हो जाएगा। बात समझ गया कि नहीं? अब कैसा भी देना तो बना सकता है कि नहीं? बोलो, जैसे किसी चालक पर Q है, Q मान के चलो है 2/3 कूलम अगर देते हैं, तो इसका विभव जो है ना वो 1/10 1/9 वोल्ट बढ़ता है। समझ रहा है? किसी चालक का विभव 1/9 वोल्ट बढ़ता है जब उस पर 2/3 कूलम आवेश दिया जाता है। इसका धारिता कितना होगा? तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1 ना। तो कैसे करेगा 1? इसको 9 से गुना करना पड़ेगा ना जी, बोलो ना। 1/9 को 9 से, तो इसका मतलब इससे भी करना पड़ा 9 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 दिया 9, तो कितना होगा? 6 कूलम। ये कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट ना। तो मतलब 1 वोल्ट बढ़ाने में कितना कूलम आवेश देना पड़ा? 6 कूलम। तो इसका मतलब इसका धारिता कितना? 6 फैराड। अब इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए किसी भी तरह के प्रश्न में। कोई दिक्कत है? देखो, अब धारिता का छोटा मात्रक देखना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा है, 1 फैराड धारिता का छोटा मात्रक। अच्छा, हम पहले ही समझा देते हैं कैसे बड़ा है, कितना बड़ा है। तो 1 वोल्ट, 1 फैराड क्या है? 1 फैराड ये है 1 वोल्ट पोटेंशियल विभव बढ़ाने के लिए कितना कूलम आवेश देना पड़ता है? 1 कूलम ना, बोलो ना। तो 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बोलो होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी संख्या है ना। वहाँ समझाया था आवेश के समय में, इलेक्ट्रॉन की ये बहुत बड़ी संख्या है। इतना संख्या को हैंडल करना आसान नहीं होता है, इसलिए कम धारिता वाला रखा है। तो ये बहुत बड़ा मात्रक हो गया फैराड। फैराड जो है ना, फैराड 1 फैराड ये बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें इतना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो 10 पावर 18, अरे नहीं समझते हो, 625 गुना 10 का पावर कितना होगा? बोलो 16 होगा। 10 का पावर 2 मैंने 100 से इसको गुना कर दिया, ऐसा होगा ना। तो इसको देखो 6 2 5 कितना शून्य? 16 को शून्य। इतना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा 1 फैराड बनाने के लिए। तो कितना है देखो, बहुत बड़ा है ना। इसलिए इसका फैराड बहुत बड़ा मात्रक है। ये क्या है? बड़ा मात्रक है। नहीं तो ये हमको प्रैक्टिकल में नहीं आता है। जैसे तुमको बाजार से लेना है, खुदरा में लेना है चीनी, तो वहाँ किलो में लेगा ना कि वहाँ कुंटल में लेगा? बोलो ना, कुंटल भी है ना मात्रक, टन भी है ना मात्रक, वो बड़ा है। हमको जो प्रैक्टिकल है, हम बाजार में जो खरीदेंगे तो किलो में खरीदते हैं ना, 1 किलो 2 किलो आधा किलो। तो इस तरह से हमको किलो वाला मात्रक चाहिए ना, है कि कहेंगे 1 टन बराबर होता है कितना? 1000 kg। समझा है? तो 1 किलो लेना है तो हम क्या कहेंगे? 1 टन अब बटा 1000 दीजिए हमको। ये हो कितना हो जाएगा? 1 kg होगा। 1 टन बटा कितना? 1 टन में 1000 kg ना, इससे 1000 से भागा जाता है कितना? 1 kg होगा ना। तो हम उसको क्या कहेंगे कि 1 टन का 1000वां भाग हमको दीजिए चीनी। वहाँ जाके कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं? 1 kg दीजिए। तो इसलिए हम छोटा मात्रक बना लिया, कौन? kg। तो इसी तरह से फैराड का हम छोटा मात्रक, हाँ वही है, ठीक है। देखो मिली का मतलब कितना होता है? -3 बोलो ना। तो 1 मिली फैराड संकेत में लिखेंगे mf। मिली का मतलब 10 का पावर -3 ना। तो ये कितना हो जाएगा? 10 के पावर -3 फैराड होगा। बोलो ना। 1 माइक्रो फैराड,
माइक्रो फैराड कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6 फैराड। एक नैनो फैराड NF ना 10 के पावर -9 फैराड। एक पिको फैराड PF कितना हो जाएगा? 10 के पावर -12 फैराड। नहीं, यही सब ज़्यादा है ही आता है, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, इस सब आएगा, ज़्यादा करके ही आता है, इस तुमको याद रखना है, ठीक है। एक और देख लो, ऐसे भी लिखते हैं माइक्रो फैराड, समझा? एक माइक्रो फैराड, तो यहाँ लिखेंगे माइक्रो और कौन चीज़? फैराड ना, तो ये होगा माइक्रो है 10 का पावर -6, फिर माइक्रो 10 का पावर -6, तो कितना होगा? 10 के पावर -12 फैराड ना, बोलो ना। इसी को क्या कहते हैं? बोलो ना, इसी को कहते हैं पिको फैराड, नहीं कहते? ऊपर देखो, पिको फैराड। इसी तरह से अब और कर लेगा ना, मिली करेगा तो 10 का पावर -6 हो जाएगा ना, माइक्रो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइक्रो ना। एक मिली फैराड बराबर कितना होगा? मिली एक माइक्रो बराबर फैराड बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइक्रो फैराड हो जाएगा। देखो अभी तक में हम धारिता पढ़ा, लेकिन धारिता होगा किसका? हमको जो पढ़ना था किसका पढ़ना था? संधारित्र का धारिता। तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संधारित्र किसको कहते हैं ना। तो अभी क्या बताया? चालक है ना, चालक, बोलो ना। चालक पे आवेश देता है तो उसका विभव बढ़ता है, 1 वोल्ट बढ़ने में जितना आवेश देना पड़ता है वो इसका क्या कहलाता है? धारिता। तो आवेश देता है ना कहीं, बोलो ना, आवेश उस पर रहता है ना, है? तो वह उपकरण, यह उपकरण है, माने डिवाइस है, जिस पे आवेश दिया जाता है और आवेश को क्या करता है? जमा करके रखता है। हाँ, उसे वो क्या कहते हैं? उपकरण नहीं, संधारित्र कहते हैं ना। तो ऐसा उपकरण जिसमें आवेश संग्रहित किया जाता है। संग्रहित का मतलब जमा किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। सुनो, आवेश जहां है ना, आवेश जहां जमा होगा, आगे में इसी चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ ऊर्जा भी हो जाएगा। आवेश के साथ क्या हो जाएगा? ऊर्जा। तो ऐसा उपकरण, यह कह सकते हैं दूसरा परिभाषा में, ऐसा उपकरण जिसमें विद्युतीय ऊर्जा संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। नहीं कह सकते हैं आवेश जमा हुआ, आवेश को स्टोर किया, संग्रहित किया। आवेश के साथ साथ कौन चीज होता है? संबंधित ऊर्जा। तो इसका मतलब ऊर्जा भी ना जमा हो गया। ऐसा उपकरण जिसमें विद्युतीय ऊर्जा संग्रहित किया जाता है, विद्युतीय ऊर्जा संग्रहित किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। देखो, संधारित्र का 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार? समांतर प्लेट संधारित्र, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा नंबर में गोलीय संधारित्र, इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा नंबर में है बेलनाकार संधारित्र। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें जो है ना, देखो 2 प्लेट होवे करता है, समझा? कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, तो जिसमें दोनों प्लेट समांतर रहेगा ना, प्लेन रहेगा, प्लेन प्लेट रहेगा, एक दूसरे के समांतर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। जिसमें गोला रहेगा ना, उसको क्या बोलेंगे? गोलिया। जिसमें बेलन के आकार का रहेगा ना, उसको क्या कहेंगे? बेलनाकार। ये सब हम फिर बताएंगे,
अभी इसको परिचय दे रहे थे खाली, नहीं। 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र के छोरों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है। तो संधारित्र पर आवेश ज्ञात करें। देखो दिया है क्या क्या दिया है, Q बराबर तो वाट न है रे, ये दिया नहीं है, दिया है धारिता C बराबर कितना 10 माइक्रोफैराड ना कि पिकोफैराड, माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 के पावर -6 फैराड ना होगा। माइक्रो का मतलब बताए हैं 10 के पावर -6। अब कौन चीज है, और विभवांतर भी दिया है, विभवांतर भी कितना दिया है 250 वोल्ट। तो आवेश Q बराबर कितना होगा, C भी होता है, C कितना 10 गुना 10 के पावर -6 फैराड गुना भी कितना 250 वोल्ट ना, इसको गुना कर देगा तो ये हो जाएगा 2.5 होगा, बोलो ना जी। यहाँ 10 के पावर -5 फैराड हुआ, ये दोनों को गुना किया था, गुना यहाँ 2.5 गुना 10 के पावर कितना होगा 2 होगा, वोल्ट होगा, बोलो ना 2.5 गुना 10 के पावर -5 10 के पावर -2 कितना होगा 10 के पावर -3 होगा ना रे। CF ना FC, इसी को क्या लिखता है बोलो कूलम ना है, इसको क्या लिखेगा कूलम C। तो ये क्या लिखेगा 2.5, ये क्या हो गया मिली कूलम ना हो गया, 10 का -3 बराबर क्या लिखता है मिली कूलम, ये आंसर हो जाएगा। कितना आवेश होगा संधारित्र पर 2.5 मिली कूलम, नहीं M छोटा होगा C बड़ा होगा।